आने वाले 6-8 महीने बाद शायद इस रेट में यहाँ प्लॉट नहीं मिलेगा। आप 2 महीने पहले भी आए होते तो भी रेट्स कम थे और अब ये बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी रोहिणी के अंदर जड़ से अपना मकान लेकर, अपना प्लॉट लेकर उस पर घर बनाना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शुभम अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है शुभम ब्रिक्स रियल एस्टेट पर। आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ, अगर आपके पास कम बजट है और आप जड़ से अपना प्लॉट रोहिणी के अंदर खरीदना चाहते हो तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। रोहिणी के अंदर जो न्यू एक्सटेंशन है यानी सेक्टर 27 से 38, ये जो एरिया है ये अभी अंडर डेवलप्ड एरिया है। इसमें बहुत सा एरिया ऐसा है जो भी बिल्कुल खाली है। आज हम उसकी बात नहीं करेंगे, प्लॉट आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं जिस एरिया की बात करने वाला हूँ वो ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आप अभी या फिर साल 2 साल में अपना घर अगर बनाना चाहते हो इमीडिएटली और कम बजट के साथ, तो फिर ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। इसमें हम बात करेंगे 27 से 38 सेक्टर के अंदर। दो ही ऐसे सेक्टर हैं जो अभी इमीडिएट या साल 2 साल में यूज़ करने लायक पोजीशन में हैं। वो सेक्टर 28 और सेक्टर 29 है। इन दो सेक्टर्स के अंदर पोजीशन ऐसी है, इसमें भी पूरे सेक्टर की हम बात नहीं कर रहे। 29 सेक्टर के अंदर कुछ ऐसा पोर्शन है जो बिल्कुल खाली है और अभी कई साल उसमें लग जाएंगे डेवलप होने में। ऐसे ही 28 सेक्टर में भी कुछ ऐसा पोर्शन है, लेकिन इन्हीं में कुछ एरिया ऐसा है जहाँ आप इमीडिएट शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक ठाक फैमिलीज यहाँ पर रहने लगी हैं। और कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर अभी जस्ट शुरुआत हुई है। अगर अभी आप एंट्री कर जाएंगे तो आपको ग्रोथ का बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा और आपका कम बजट में अपना जड़ से मकान बन सकता है। तो इसमें हमारे पास या तो 29 सेक्टर का ए ब्लॉक है, क्योंकि बी ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी काफ़ी रेट है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ पब्लिक बढ़ गई है तो फैसिलिटीज़ बढ़ गई है, अकॉर्डिंगली ही रेट्स हैं। और अगर आपके पास बी ब्लॉक का बजट ना हो तो आप ए ब्लॉक में आ सकते हो। ये तो रही 29 सेक्टर की बात। 28 सेक्टर में ऐसे ही ए ब्लॉक है एंड सी ब्लॉक है। ए ब्लॉक के अंदर जैसे 29 का बी ब्लॉक है, ऐसे ही 28 सेक्टर के ए ब्लॉक के अंदर भी बजट काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। अगर वहाँ पर आपका बजट ना बने तो आप 28 सेक्टर सी ब्लॉक के कुछ पोर्शन में जा सकते हो। सी ब्लॉक पूरा अभी रहने लायक नहीं हुआ है, अभी टाइम लगेगा, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा है जहाँ शुरुआत हो चुकी है। तो अब हम 29 सेक्टर का मैं आपको पहले बी ब्लॉक बताता हूँ। बी ब्लॉक के अंदर जहाँ ज़्यादा बसावट है वहाँ पर 32 मीटर के जोड़े का अगर आप प्लॉट लेना चाहेंगे तो 1,65,00,000 रुपये, 1,00,00,000 रुपये, 70 लाख रुपये लगभग इस बजट में आपको चीज़ मिलती है। वही प्लॉट अगर आप 29 सेक्टर के ए ब्लॉक में लेना चाहेंगे तो वहाँ पर 1,35,40,00,000 रुपये के बजट में मिलती है। ये हम 32 मीटर के जोड़े के प्लॉट की बात कर रहे हैं, यानी 64 मीटर 76 गज। ऊपर छज्जा मिला के वो 85 गज हो जाता है और उसमें 3 बेडरूम के यहाँ फ्लोर्स बनते हैं लिफ्ट पार्किंग के साथ। तो ये हमने 32 का जोड़ा कंपेयर किया। अगर कम बजट है तो 32 के सिंगल पर भी आ सकते हैं। ऐसे ही 28 सेक्टर में ए ब्लॉक है जहां ज्यादा बसावट है, यहाँ पर 1,65,70,00,000 रुपए का ही 32 का जोड़े का प्लॉट मिलता है, फ्री होल्ड प्लॉट है। ऐसे ही 28 सेक्टर जो सी ब्लॉक है वहां पर 1,10,00,000 रुपए से ये प्लॉट शुरू होता है और 1,35,00,000 रुपए तक आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ये जो मैंने 4 ब्लॉक्स बताए उसमें सबसे कम बजट फिलहाल 28 सेक्टर सी ब्लॉक के अंदर है। सी ब्लॉक के अंदर कुछ पोर्शन ऐसा है जो भी डेवलपमेंट में टाइम लेगा, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा है जहां ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ नालियां बन रही है। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खड़ा हो चुका है, इसी के पीछे ये आप देख सकते हैं सर्वोदय विद्यालय भी बन रहा है। तो और यहाँ पर 35 से 40 फैमिलीज इस टाइम शिफ्ट कर चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ लगातार कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। तो अगर आप इस पोर्शन में 32 मीटर का जोड़े का प्लॉट जिसमें आप 3 बेडरूम का एक फ्लोर बना सकते हैं, पार्किंग के ऊपर आप 4 फ्लोर बना सकते हैं, ऐसा प्लॉट आपको 1,15,00,000 रुपए से लेकर और 1,35,00,000 रुपए के बीच में मिलेगा लोकेशन के हिसाब से। अगर 32 के जोड़े के प्लॉट का आपका बजट नहीं बनता तो आप सिंगल 32 मीटर भी ले सकते हो, वो आपको 50 से 60 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगा। तो फिलहाल ये जो एरिया है ये तेजी से ग्रो करता हुआ एरिया है, क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन डेवलपमेंट आ रही है। एक पोर्शन होता है जहाँ पर आप 50-60 लाख का प्लॉट खरीदेंगे और अभी 10-10 साल अभी लगने हैं बनने में, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं, आप विजिट कीजिए, हमारे ऑफिस विजिट करेंगे, मैं आपको साइट विजिट भी कराऊंगा। आप अपने नज़रिए से देखिए, आपको खुद ही समझ आएगा कि कितनी तेज़ी से वहाँ पर काम चल रहा है। पिछले 1.5 महीने में यहाँ पर ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, क्योंकि बिल्डर यहाँ पर लगातार प्लॉट्स ले रहा है फर्दर कंस्ट्रक्शन के लिए। जितनी भी आप ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, अभी 2-3 साइटें और बननी शुरू हो गई है। जैसे ये कंप्लीट होगी इनमें 4-4-4 हर बिल्डिंग में फैमिलीज आने लग जाएगी। 35-40 फैमिलीज ऑलरेडी है। इसको 100 फैमिलीज में बदलते 2 से 2.5 साल मैक्सिमम मुझे लगता है लगेंगे।
और तब तक पॉकेट में भी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और अगर आप आज एक प्लॉट लेते हैं तो उसे बनाने में भी साल सवा साल तो लगता ही है। तो ये एक कम बजट के हिसाब से अगर आप रोहिणी के पुराने सेक्टर से कंपेयर करेंगे जहाँ पर पूरी डेवलपमेंट है, वहाँ पर यही 32 मीटर जोड़े का प्लॉट आप 3, सवा 3, 3.5 करोड़ रुपए इस बजट में आपको ये प्लॉट मिलेगा। और वही प्लॉट आप यहाँ 1, 1.25 करोड़ के बजट में लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस है। हालांकि उनकी तरह ये एरिया अभी डेवलप्ड भी नहीं है, लेकिन इसीलिए आपको आज इस रेट में ये चीज़ें मिल रही है। आप साल भर में बनाएंगे तब तक अच्छी ग्रोथ हो जानी है। और अगर अभी आप बजट बना सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। आप विजिट कीजिए, स्क्रीन पर आप मेरा नंबर देख सकते हैं। फर्दर इस पॉकेट में जो भी डेवलपमेंट होगा और आसपास के एरिया में भी जो भी डेवलपमेंट आएगा, मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्लस इस एरिया में जो आसपास डेवलपमेंट आ रहे हैं, आप ये देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खुल चुकी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इसी के सामने वाला पोर्शन पड़ता है, 29 सेक्टर के अंदर लगता है। रोड के एक साइड 28 है, एक साइड 29 है, तो ये सारी डेवलपमेंट्स दोनों को ही मिल रहे हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये सीबीएसई की बिल्डिंग इस टाइम यहाँ बन रही है, और इसी के सामने जो है ओपन स्कूल की बिल्डिंग भी बन रही है। ये सारे ही डेवलपमेंट के फैक्टर्स इसके आसपास आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसके आसपास जो अपनी डिपार्टमेंटल लैंड्स हैं इनको अलॉट कर रही है, क्योंकि 28, 29 सेक्टर में पब्लिक आ गई है। अलग अलग पॉकेट्स में जो है आरडब्ल्यूएस इन्होंने बना लिया है, वहां से एप्लीकेशन ये फैसिलिटीज के लिए लगाते रहते हैं। तो इसी के आसपास की अलॉटमेंट डीडीए भी कर रहा है। और प्लस जो अपना रिठाला वाली लाइन से मेट्रो सीधे जानी थी, वो अब 28 सेक्टर की तरफ टर्न हो गई है। वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, मैंने मेट्रो के ऊपर सेपरेटली एक वीडियो बनाया है कि अब नया रूट क्या बन चुका है। तो मेट्रो भी इस एरिया को मिल रही है। प्लस जो पीछे मुनक नहर है 28, 29 सेक्टर से टच होते हुए ही निकल रही है, उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एलिवेटेड रोड भी बनाएंगे। इस टाइम उसका डीपीआर तैयार हो रहा है। तो ये सारे ही आसपास इतने सारे बड़े फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट के कि इसके ग्रोथ को रुकने का कोई कारण ही नहीं बनता। उसके बाद भी कुछ हो जाए तो जी इससे ज़्यादा हम आगे जा भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो आपको मैंने फैक्टर्स बताए, आप खुद भी आके एनालाइज कीजिए, उन्हें देखिए, आपको समझ आएगा कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। आने वाले 6-8 महीने बाद शायद इस रेट में यहाँ प्लॉट नहीं मिलेगा। आप 2 महीने पहले भी आए होते तो भी रेट्स कम थे, और अब ये बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो ये मौका आप ना गंवाएं। आप देख सकते हैं यहाँ सारे में ग्रोथ हो रही है। आपको अगर साइट विजिट करनी है या फर्दर कोई भी जानकारी लेनी है, मेरा नाम शुभम अग्रवाल है, स्क्रीन पर आप मेरा नंबर देख सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।